अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब असेंबली का इलेक्शन इन दिनों मुतनाज़ा सूरत हाल में है। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग काफ मुकम्मल तौर पर ही पीटीआई की इत्तेहादी जमात थी, लेकिन इलेक्शन वाले दिन जरदारी साहब ने पार्टी हेड शुजात हुसैन से मिलकर स्पीकर पंजाब असेंबली को एक खत अरसाल करवाया कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान असेंबली पीटीआई को वोट नहीं देंगे। लेकिन इस खत के बावजूद तमाम अरकान मुस्लिम लीग काफ ने अपना वोट पीटीआई ही को कास्ट किया। इस बयानियों को रद्द कर दिया और जब वोट कास्ट हुए तो मुस्लिम लीग नून 179 और पीटीआई 186 वोटों के साथ स्टैंड कर रही थी। लेकिन मैदान सियासत में शतरंज की अभी एक और चाल बाकी थी और वो थी डिप्टी स्पीकर की रोलिंग। क्योंकि मसवदा पहले से ही तैयार शुदा था तो नाजरीन, डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट रद्द करके पीटीआई को शिकस्त खुर्दा और मुस्लिम लीग नून को फातेह करार दिया और असेंबली हाल में वो खत भी लहरा कर दिखाया जो चौधरी शुजात हुसैन पार्टी हेड ने स्पीकर को लिखा था कि मुस्लिम लीग काफ का कोई भी रुकन पीटीआई को वोट नहीं डालेगा। इस वजह को बुनियाद बनाकर पीटीआई ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और यूं मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। नाजरीन, अब ये मैच बड़ा ही सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। लगता है कि आखिरी ओवर का खेल जारी है और अदालत आलिया भी अब अवामी जो तेवर हैं उनका जायजा ले चुकी है और कल अदालत में दोनों फ्रीकैन की पेशी हुई। वकला ने अपने अपने दलाइल पेश किए और अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को भी कॉल किया, लेकिन वो पेश ना हो सके। अल मुख्तसर अदालत आलिया ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया और हमजा शहबाज शरीफ को अबूरी वजीर आला पंजाब के ओहदे पर रखा, ना कि मुश्किल वजीर आला, और साथ ही अदालती कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दी। अब इस मंजरनामे से ये बात वाजिया होती है कि हमजा साहब तमाम तर कोशिशों और वसाइल के बावजूद इस ओहदे पर चंद दिनों के मेहमान हैं और मुस्लिम लीग नून का दरन तख्ता हो चुका है। नाजरीन, इस सारी गेम का मरकजी खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी साहब बाहर बैठे तमाशा देख रहे थे। नाजरीन, ये है हमारे सियासतदानों का असल चेहरा जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक छुपा रहा और अब एक एक करके सब नंगे हो रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही सियासतदान हमारे मुल्क की असल पहचान है और इनकी अखलाकी और सियासी हालत इस कदर अबतर है कि अपने जाती मफादात की खातर पूरे मुल्क को दांव पर लगाए हुए हैं। चाहिए तो यह था कि एक अच्छी रवायत को मरोज करते हुए जीतने वाली पार्टी को इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाता और यूं जहां जमहूरियत को तकवीयत मिलती वहां वतन अजीज भी मजबूत मईशत की तरफ गामजन होता, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि वो मेरे वतन की हिफाजत फरमाए। बस इन्हीं अल्फाज के साथ हारून रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अकवाम पाइंदाबाद।